साथियों, एक बड़ा सवाल है। अगर आपका भी सहारा का पैसा लटका हुआ है, अटका हुआ है, तो आपके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा कि हमारा पैसा, हमारी गाढ़ी कमाई कहाँ लटका हुआ है, किसके हाथ में है और सरकार क्यों हाथ पे हाथ धरे बैठी है। यहां पर हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो, सहारा का पैसा कहाँ लटका हुआ है। 4 करोड़ दावे, सिर्फ 40 लाख लोगों को थोड़ा पैसा क्यों दिया जा रहा है। पूरे भारत में जो सरकारी आंकड़ा है वो 4 करोड़ लोगों का है। ये 4 करोड़ लोग कौन है जिन्होंने सहारा के पोर्टल पर दावे किए हैं, लेकिन कुछ ऐसे करोड़ों लोग भी हैं जिनका पैसा पूरा भी नहीं है, वो भी लगातार अपने रसीदों को दर बदर भटक रहे हैं। अगर आप भी उनमें से एक होंगे तो अपना राय दीजिए और बताइए कि आपका सहारा में कितना पैसा अटका हुआ है, लटका हुआ है। अब एक सवाल है, क्या ब्याज सहित सहारा का पैसा सरकार वापस करने वाली है? आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं और बताने वाला हूं कि अटका कहां है, कितने लोगों का पैसा मिला, क्या सरकार 50,000 से ज्यादा पैसा बढ़ाकर देने वाली है। तो यहां पर आप देख सकते हो 31 दिसंबर 2026 तक मिलेगा रिफंड। जैसा कि कोर्ट का आदेश हो चुका है, कोर्ट ने भी समय सारणी बढ़ा दी है। तो यहां पर आप पहले देख लीजिए, सहारा का रिफंड में बड़ा अपडेट, पैसा लौटा रहा है लेकिन सभी का नहीं। ये बड़ा सवाल है, आखिर क्यों सभी का पैसा नहीं भुगतान किया जा रहा है। तो यहां पर आपको पता है, सहारा की 4 सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं के लिए CRSCS सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए भुगतान हो रहा है। सरकार के मुताबिक फरवरी 2026 तक लगभग यहां पर 1,45,15,611 आवेदन और लगभग 4 करोड़ दावे पोर्टल पर किए जा चुके हैं। यानी आवेदन की प्रक्रिया लगातार यहां पर रोज रोज हो रही है और जो दावे हैं लगातार वो बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ लेकिन कहानी का सबसे बड़ा पेच यही है कि 4 करोड़ से ज्यादा दावों के मुकाबले अभी करीब 40 लाख निवेशकों को ही भुगतान आखिर क्यों हुआ, और भुगतान भी हुआ तो अगर उनका 1 लाख बाकी है तो उनको 50,000 ही मिला, उनका 10 लाख बाकी है तो उनको यहाँ पर बहुत ही कम पैसा दिया गया, उनका 40 लाख बाकी है तो 50,000 ही दिया गया। आखिर सरकार ऐसा अपने नागरिकों के साथ भेदभाव क्यों कर रही है। अब यहाँ पर देखिए किन लोगों को पैसा मिल चुका है। देखिए फरवरी 2026 तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग यहाँ पर 40,33,448 निवेशकों का पैसा यहाँ पर सरकार कहती है कि यहाँ मिल चुका है। इन लोगों को कुल मिलाकर लगभग 8783.55 करोड़ रुपए भुगतान हो चुके हैं। यानी यह तस्वीर साफ है कि पैसा मिल रहा है लेकिन रिफंड अभी बहुत बड़े स्तर पर बाकी है। और पैसा क्यों कैसा मिलता है आप सभी को पता है। अगर आपने भी सहारा का पैसा पाया होगा तो आपका कितना पैसा बाकी होगा और कितना कम मिलता होगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ताकि दर्शक भी जान जाएं कि सच्चाई क्या है। अब यहाँ पर आगे देखिए किन लोगों का पैसा अभी बाकी है। देखिए वैसे तो जो संख्या है बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि सरकार अगर देने को आए तो सबको दे सकती है, लेकिन ना देने को आए तो संख्या खेल सकती है। तो यहां पर जो सरकारी आंकड़ा है वो 4 करोड़ दावा है, लेकिन जो जमीनी आंकड़ा है वो 4 करोड़ से 4 गुना ज्यादा है। इस चीज को आपको ध्यान देना। पूरे भारत में चाहे रिक्शा चालक हो, समोसा बेचने वाला हो, चाय बेचने वाला हो, सब्जी लगाने वाला हो, सबने अपनी गाढ़ी कमाई का पेट काटकर सहारा में पैसा जमा किया था। लेकिन अचानक जब ये कांड हुआ तब सबके होश खड़े हुए। सरकार ने सारी चीजों को अपने हाथ में ले लिया है, लेकिन सरकार इतना स्लो पैसा क्यों देती है, बड़ा सवाल है। तो यहां पर देखिए, यहां पर सरकार ने लगभग 4 करोड़ दावों का आंकड़ा दिया है, जबकि भुगतान पाने वालों की संख्या 40,33,000 निवेशक हैं। इसलिए सीधे कहना सही नहीं होगा कि 4 करोड़ लोग ही अलग अलग व्यक्ति है, क्योंकि एक व्यक्ति के कई दावे यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन कोई आदमी झूठ नहीं बोलेगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे बड़ा सवाल, पैसा कहाँ लटका हुआ है, ये बड़ा सवाल है। हमारे जितने भी साथी हैं लगातार सवाल पूछते हैं कि हमने 40 लाख रुपए जमा किया, कोई 20 लाख रुपए जमा किया, कोई 10 लाख जमा किया, कोई 5 लाख जमा किया, और कहता है कि फार्म रिजेक्ट हो जा रहे हैं। फार्म जैसे 10 लाख 15 लाख से ऊपर फार्म होता है तैसे वहां पर फार्म एक्सेप्ट नहीं होता है, ये लोगों का कहना है। आखिर सहारा के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में इसको लेकर अगर आपके पास जवाब होगा तो दीजिएगा। अब देखिए पैसा किसी एक जगह पर बड़ा पड़ा हुआ है और सरकार उसे एक साथ बांटने का इंतजार
कर रही है, ऐसा समझना नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर मुख्य अड़चन दावे की जांच और सत्यापन है। सरकार के मुताबिक आवेदन में पहचान, जमा राशि और संबंधित दस्तावेज की जांच होती है। अगर आवेदन में कमी मिलती है तो उसे यहाँ पर के रूप में बताया जाता है, फिर दोबारा आवेदन जमा करने की व्यवस्था होती है। यानी कई लोगों का मामला इन वजहों से लटका हट सकता है: दस्तावेज में कमी, जमा राशि रिकॉर्ड, पहचान का मिलान, बैंक आधार विवरण, दावे का सत्यापन। लेकिन अगर सरकार चाहे तो 1 घंटे में, 1 दिन में सारे निवेशकों का पैसा उनके खाते में भेज सकती है। अब करना क्या है, आप सभी को पता है, एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। उन सभी से सबका रसीद लेना है, सभी का वेरीफाई करना है, और वेरीफाई करने के बाद जिसका जितना रुपए है, धड़ाधड़ सरकार चाहे तो मिनटों में सबके खाते में पैसा भेज सकती है। लेकिन सरकार की मंशा क्या है, आप सभी को पता है, आपने जंतर मंतर पर उसका बानगी देखा होगा। अब यहाँ पर देखिए, अभी सबसे बड़ा पेज यहाँ पर 50,000 की सीमा है। अब ये लगातार सीमा लगातार बढ़ाई जाने वाली है, ये लगातार खबरें भी आई है। अब यहाँ पर देखिए, ये बात सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है। सरकार के मार्च 2026 के आधिकारिक जवाब में के मुताबिक फिलहाल सत्यापित दावों का प्रत्येक वास्तविक जमाकर्ता को 50,000 रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है। इसका मतलब अगर किसी की व्यक्ति का सहारा में इससे ज्यादा पैसा फंसा है तो उससे 50,000 रुपए ही मिलेगा। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए, क्या लाखों लोगों को एक मुश्त पूरा पैसा मिलेगा? अगर सरकार अपने पे आ गई तो मैं फिर बता रहा हूं, सरकार 1 दिन में, 1 घंटे में, एक झटके में पूरे भारतवासियों का पैसा, सहारा का पैसा रिफंड कर सकती है। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करेगी? क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव आ रहा है और सारा पैसा सबको बांट देगी तो चुनाव कैसे लड़ेगी, इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए, अभी ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं है कि सभी निवेशकों को आप उनका पूरा पैसा एक ही दिन या एक मुश्त वापस कर दिया जाए। यानी सरकार की भी मंशा नहीं है, धीरे धीरे आपको झिलाना है, आपको हैरानों परेशान करना है। अब वर्तमान आधिकारिक व्यवस्था सत्तावी दावों के आधार पर भुगतान की फिलहाल 50,000 तक का भुगतान यहाँ पर धीरे धीरे किया जा रहा है, अब चाहे आपका जितना पैसा हो। अब यहाँ पर आगे देखिए, एक बड़ा सवाल है, क्या पूरा मूलधन, क्या आपको 15% ब्याज भी मिलेगा? ये लगातार सोशल मीडिया पर बातें वायरल हो रही है। हमारे जितने भी निवेशक हैं सहारा में, लगातार ये सोचते होंगे कि हमारा इतना जमा था, 15% ब्याज लगाकर पैसा जोड़े होंगे कि हमारा इतना हो गया। तो भाई, जिसकी सरकार है उसके बारे में आप सोच लो कि आपका जमा पूंजी ही खा जाएंगे, ऐसे लोगों की सरकार है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। सिर्फ इसलिए कि वीडियो के थंबनेल में 15% ब्याज लिखा है, यह मान लेना सही नहीं है कि हर सहारा निवेशक को 15% ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। नहीं मिलेगा, वो सिर्फ फर्जी दावे हैं, इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए, सरकार ने पैसा बढ़ाने का रास्ता भी खोला है। देखिए, सरकार भी एक तरफ क्या कह रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत पहले 500 करोड़, यहाँ पर आप देख सकते हो 5,000 करोड़ सहारा सेवी रिफंड खाते में सीआरएस को दिए गए थे। बाद में अतिरिक्त यहाँ पर 5,000 करोड़ ट्रांसफर करने का आदेश हुआ ताकि वास्तविक जमाकर्ताओं की रिफंड की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आप देखिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तारीख 31 दिसंबर है। देखिए, 31 दिसंबर को क्या होने वाला है ये आप समझिए। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जमाकर्ताओं को रिफंड देने की समय सीमा 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 31 दिसंबर को सभी खाते में पूरा पैसा अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि रिफंड प्रक्रिया के लिए वर्तमान न्यायिक हिरासत 31 दिसंबर तक तारीख बढ़ाई गई है कि आप 31 दिसंबर तक आप आवेदन कर सकते हो। इस चीज को समझना है आपको। अब यहाँ पर अंतिम देखिए, मैंने एक चार्ट लगाई है कि यहाँ पर पूरा हिसाब किताब लिख दिया है, ये सरकारी डाटा का हिसाब किताब है। इस चीज को आपको समझना है। अब देखिए, यहाँ पर कुल आवेदन, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर पूरा गिनती लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आवेदन लगभग करोड़ों है। अब कुल दावे यहाँ पर आप देख सकते हो 4 करोड़ है। पैसा पा चुके निवेशकों की संख्या 4,40,33,448 है। भुगतान की राशि यहाँ पर 8783 करोड़ रुपया है। भुगतान सीमा लगभग यहाँ पर 50,000 तक का है। अतिरिक्त फंड 500 यहाँ पर 5,000 करोड़ है। वर्तमान रिफंड समय सीमा 31 दिसंबर 2026 है। ब्याज 15% सभी के लिए आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। और सभी को एक मुश्त पूरा पैसा अभी आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हुई है। यहाँ पर मैंने आपको पूरा हिसाब किताब लिख दिया। और ये हिसाब किताब आवेदन, अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी रसीदें गायब हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके तारीख भी पूरे नहीं हुई है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी भूल चुके हैं कि हमारा पैसा मिलेगा ना मिलेगा। ये संख्या बहुत है। आप हमारी इस बात से अगर सहमत होंगे तो कमेंट बॉक्स में इसको लेकर राय दीजिएगा। और ये जानकारी, ये महत्वपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपना राय दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद।